नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन आज हम मौजूद हैं राजवाड़ संजमुला में, जहां पर गुज़श्ता दिनों आतिशज़दगी की एक भयानक वारदात रूनुमा हुई। शाम का वक्त था कि अचानक एक घर से आग नमूदार हुई। आग इस कदर भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने कई मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। और इस वक्त तक जो तफसीलात हैं, 2 मकान समेत 3 गौखाने जो हैं इस आग की नज़र हो गए हैं, यानी कि आग के शोलों की नज़र हो गए हैं। और ये लोग जो हैं अब बेघर हो गए हैं, सीधे यानी अब ये खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। अब ये लोग सरकार के साथ साथ साहिब सरवत लोगों से भी अपील करते हैं कि इन लोगों की मदद की जाए ताकि ये अपना आशियाना दोबारा तामीर कर सकें। क्योंकि जो भी इन्हें जिंदगी तक अपनी जमा पूंजी थी वो इन्होंने इन्हीं छोटे छोटे आशियानों की तामीर के लिए खर्च किए थे, यानी इन्होंने अपने आशियाने तामीर किए थे। लेकिन आग के इन शोलों ने इनकी तमाम जो उम्र भर की जमा पूंजी वो ख़त्म कर डाली। यानी चंद ही मिनटों में ये लोग अब सड़क पे आ चुके हैं। अब सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं, एक तो इनकी मदद की जाए ताकि ये दोबारा जो है अपने ये आशियाने तामीर कर सकें। क्योंकि कड़ाके की ठंड है, अब सरमा का मौसम है, आने वाले कुछ ही दिनों में बर्फबारी हो सकती है। इनके पास कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगरचे सरकार ने फौरी तौर इन्हें कंबल और किचन सेट फराहम किए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं वो उनके लिए बहुत कम है। क्योंकि किचन सेट और 10 या 20 कमल से इनका गुजारा नहीं। क्योंकि या तो इन्हें टेंट फराहम होना चाहिए या कोई रिलीफ पैकेज होना चाहिए ताकि ये दोबारा अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। हमारे साथ हैं बीडीसी जो चेयरमैन है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है, कितना नुकसान इस इलाके में हुआ है। थैंक यू, आपका मैं शुक्रिया करती हूँ। देखो ना, मैं यहाँ पे पहुंची थी, यहाँ पे बिल्कुल खाकिसार हुआ, सब मकान मतलब 2 मकान यहाँ पे जल गए और 3 गांव खाना है। लेकिन यहाँ पे इंसान जब आता है तो दुखी बहुत होता है। मतलब इंसान क्या करे, मतलब ऐसे हालात देखकर यहाँ को इन बेचारों लोगों को ना खाने पीने के कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको मदद की है, थोड़े कुछ 10-20 कम्बल भेजे हैं और किचन सेट। लेकिन मैं अपने जो डीसी मैडम है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की, उससे मैं गुजारिश करती हूँ, उनसे उनका कुछ नहीं बनेगा। अगर बिस्तरे कम से कम 10-20 होते और एक गैस चूल्हा होता जिस पर ये बनाते खाना शाना तो खा लेते। लेकिन वो तो उनने कुछ नहीं किया, उनने मदद खाली 20 कमल भेजे हैं और उनने किचन सेट कुछ भेजे हैं। तो मैं अपने तरफ से और अपने इन लोगों की तरफ से मैं उसको अपील करती हूँ, इनकी कुछ मदद करे वो, और खुद भी आ जाए, वो देखे यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं। कल 6 बजे यहाँ पे खाकिसार हुआ, बिल्कुल जो इनमें खाने पीने की मटेरियल आई थी सभी जल गया। लेकिन फायर सर्विस की हमने डिमांड की थी, पिछले टाइम हमारा डीसी साहब था यहाँ पे, हमने उसको भी गुजारिश की। जब हमारे वडरबाला में आग लग गई थी, वहाँ पे भी कम से कम 2-3 मकान जल गए, उनमें भी कुछ नहीं बचा। तब उसने प्रॉमिस की थी हमारे साथ कि हम फायर सर्विस यहाँ पे राजवार में भेजेंगे। लेकिन तब वो भेजेंगे जब हमारा बिल्कुल राजवार जल जाएगा, तब उनको एहसास आएगी। तो लेकिन ऐसे हमारे लोगों के साथ और हमारे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के फार फ्लैंग एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ बेचारों को रोजगार भी नहीं निकलता। अभी इंसान चलो अपने घरों में कुछ छोटा मोटा सामान रखता है, जब वो भी नहीं रहा तो क्या फायदा हमारा। तो मैं अपनी डीसी मैडम से गुजारिश करती हूँ कि इन लोगों की हालत देखकर वो देखे इनकी हालत, इनको कुछ सामान ही नहीं बचा। तो अब मैं उससे गुजारिश करती हूँ और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करती हूँ, तो जो इन लोगों को देखकर इनका जो भी डिमांड है वो दे दिए। तो हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं राजवाड़ा इलाके में, जहाँ पर आतिशज़दगी की वारदात, काफ़ी नुकसान हुआ है, लोग सड़क पे आ चुके हैं, अब यानी कि दाने दाने के मोहताज हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त सोशल वर्कर भी हैं, रासिक रसूल साहब। आपको किस तरह की मदद इन लोगों की होनी चाहिए, क्या उनके काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस तरीके का डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ये अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनको और ज़्यादा मुस्तहकम बनाने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। मेरी अपील रहेगी कि आपके इस चैनल के माध्यम से
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो कश्मीर में है, पर्टिकुलरली बारामूला और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, इसको और ज़्यादा मुस्तहकम बना दीजिए। और जो हमारा इलाका बिजला इलाका है, राजवार है, इसकी जो अपर राजवार की आबादी है 20-25 हज़ार से ज़ायद है। यहाँ के लोगों की एक देरियाना डिमांड है कि जचल डारा में एक फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का एक यूनिट होना चाहिए, वो भी नहीं दिया जाता है। चूँकि ये पहला इंसिडेंट नहीं है, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं इस राजवार इलाके में, बाकी जो इलाके उन इलाकों में भी। और बड़ी नीड ये भी है कि एक तो जचल डारा में एक फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का एक यूनिट दिया जाए और यहाँ का पुलिस पोस्ट जो उसको अपग्रेड पुलिस स्टेशन किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो हंदवारा पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उसमें एसडीआरएफ का यूनिट अलग से नहीं है, वो भी दिया जाए। और मेरी गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि आपके जो डिजास्टर मैनेजमेंट में एसडीआरएफ है या रेड क्रॉस के जरिए इनको आप जो मदद कर रहे हो उसमें और ज़्यादा इनको मावनत की जाए। इनका जो मिला है कुछ इनको सरकार से भी मिला है, लेकिन वो बहुत कम कलील मिला है। इनको टेंट्स चाहे, इनको आपको खाना चाहे, इनको आटा चाहे, इनको खांड चाहे, इनको तेल वगैरह, इनको गैस स्टोव चाहे, ताकि ये अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट हो जाए। और बाकी यहाँ के लोगों की जो डिमांड है कि जो रोड है, चूँकि ये मकान जो आतिशदगी में आए हैं रोड पर वाक़या है, इनकी डिमांड है कि रोड भी यहाँ पे काफ़ी छोटा है, ये इनकी मिल्कियत लैंड है, इनके पास और कहीं जगह लैंड नहीं थी, इस वजह से ये रोड भी नहीं दे पा रहे थे आवाम को। तो इनकी ये डिमांड है कि अब जब एक बुरा इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अब इनको नए तरीके से मकान बनाना ही बनाना है। लोगों की ये डिमांड है कि इनको गवर्नमेंट किसी और जगह 5-5 मरला लैंड दी जाए ताकि ये वहाँ पे अपने मकानात बनाए। और यहाँ पे ये इस वक्त जो यहाँ पे जहाँ पे आतिशदगी वाक़ा हुई, यहाँ पे रोड जो अच्छी तरह बने। अपील रहेगी सरकार और आम लोगों को। पहले तो हम आम लोगों से ही गुजारिश करेंगे क्योंकि इनका कुछ बचा नहीं, यहाँ जो इनके पास था वो सब लुट गया है। कल ये छोटे मोटे आशियानों में थे, आज राख के डेर पर भी बैठे हुए हैं लोग। तो इसके साथ साथ जो इनकी डायनास्टी है, ये कारपेंटर डायनास्टी, इनके पास कोई ज़मीन उतनी ज़्यादा नहीं होती, मजदूरी पर ही अपना दिन गुजारा कर रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है कि अगर सरकार इनको 1-1, 2-2 मदद दे, क्योंकि यहाँ पर ये गुंजान आबादी बन चुकी है। 2 कनाल ज़मीन में कम से कम 18 घर रह रहे हैं। ये देखिए आप इनको दे सकते हैं, मतलब ये 1.5 मरला 1 मरला इतना ही इनके पास सब कुछ है। हमारी ये गुजारिश है पहले तो यहाँ की उम्मत मुस्लिमा से, और यहाँ कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी यहाँ लोग ह्यूमन हार्ट रह रहे हैं, ह्यूमन होने के नाते, इंसानियत के नाते इनको भरपूर मदद की। और साथ साथ हम गवर्नमेंट जो हमारी है उनसे हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे जब सर्वे हुई है इस इलाके में यहाँ कम से कम 12,000 घर रह रहे हैं, नियर अबाउट 40,000 नफूस इस पर मुश्तमिल। मगर 40,000 नफूस पे यहाँ अल्लाह ही का सहारा है हमें। 5-6 इंसिडेंट्स हुए यहाँ आग के वारदात की इन्हीं 2-4 हफ्तों में। तो हमें फायर सर्विस नहीं है जजलडारा में। सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर हमें जजलडारा में फायर सर्विस होती तो इतना आग के लपेट में ये लोग नहीं आते। इससे पहले भी मरल में भी वाक़ा हुआ, आगा में वाक़ा हुआ, यहाँ गोलीपुरा में वाक़ा हुआ, सरमर्ग में वाक़ा हुआ। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि ये फायर टेंडर जहाँ जजलडारा में होना चाहिए। मैं योस उम्र मैं परिंग न बाग मे आबी न वो बच्चे ऊट बे पान जबोस तो 6 बजे लोग नार मदद तो अल्लाह ताला दियो तो अमुक मुआवजा वो कर कहीं अल्लाह ताला दियो मुआवजा कर भरपूर मदद। जनाब मकान बन 2005 में मकान बनोमुत 2020 तन 2024 तन गो मकान थोड़ा कंप्लीट मे 10 बोस वही तो नड़ मुझे पे पाला नड़ बच वही तन मकान अमरी में कमोमुत मकान में खर्च मकान दे दी मकान गो खानत्रे क्या दलील गई बस शाम गो नार जहर तो चल पता तम सारी करिम कवर नार अस लोग ना पाई नड़ जंग लग क्या गो क्या बन बिल्कुल मोमेंट नार कर बिल्कुल कहें बहुत खुश गोमुत मे कह चीज वसान तेल कहें बिल्कुल डेढ़ गोमुत खत्म कह बच मकान कह बच। तो इस तरह से ये लोग भी यही अपील कर रहे हैं कि एक तो लगातार इस इलाके में आतिशदगी की वारदातें रूनुमा हो जाती हैं, जिसमें लोगों की इमलाक तबाह हो जाती है, कई मकानात खाकस्तर हो चुके हैं। लेकिन अब इनका एक भी यहाँ पर जो है एक मुतालबा जो पूरे आवाम से सरकार के लिए है वो ये कि यहाँ पर फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का एक यूनिट होना चाहिए, ताकि जो ही इस इलाके में कोई आग की वारदात रूनुमा हो जाती है तो वो फौरी तौर राबिता कर सकते हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब हम फायर एंड एमरजेंसी सर्विस से राबिता करते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और कई लोग जो है उन लोगों की जो है इमलाक तब तक तबाह हो चुकी हो जाती है। क्योंकि गुज़िश्ता ये एक मिसाल है कि जब फायर एंड एमरजेंसी सर्विस फौरी तौर यहाँ नहीं पहुँच पाई
तो यहाँ पर ये एपिसोड पेश आया कि 2 मकान 3 गाँव खाने जो है खाकिस्तर हो गए।